अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके कार से आप अपने लिए एक बेहतरीन करियर पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब करियर को सिलेक्ट करने का जो क्वेश्चन है वो उमूमन कैंडिडेट्स के जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में तब आता है जब वो अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज को कंप्लीट कर चुके होते हैं, क्योंकि बेशतर इदारे चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि उस स्टूडेंट का, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट का पैशन क्या है, वो कौन सी, या फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को उसका पैशन पता है तो उसकी बेसिस पे वो इदारे कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करते कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो स्पेसिफिक स्टूडेंट एक्सेल कर सकता है। तो लिहाजा जैसे इंटरमीडिएट स्टडीज आप कंप्लीट करते हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, किसी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो अब यहां पर कैरियर पाथ को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है या जो सवाल है वो स्टूडेंट के जहन में आता है और फिर इस पर रिसर्च वो स्टार्ट करता है। तो अब फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैरियर पाथ होता है उसने हमारी पूरी की पूरी जिंदगी और साथ साथ हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी को डिसाइड करना होता है। कैरियर पाथ का सिर्फ ये मतलब नहीं है, प्रोफेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने चंद पैसे कमाने हैं और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। बिल्कुल ये उसका एक बाय प्रोडक्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको सोसाइटी को सर्व करना होता है। तो आपने देखना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी की कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जिनको अगर आप अंडरस्टैंड करें और उस पर काम करें तो बेहतर तरीके से सोसाइटी को आप सर्व कर सकें। तो ये सारी चीजें जब स्टूडेंट सर्च करना स्टार्ट करता है इंटरमीडिएट के बाद, तो उसमें चंद लोगों से वो सजेशन सीख करता है। अब उन चंद लोगों में उसके असातिज़ा भी होते हैं, उसके वालिदैन भी होते हैं, उसके रिलेटिव भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। अब असातिज़ा और पेरेंट्स की तरफ से, साथ साथ रिलेटिव्स की तरफ से देखा जाता है कि मोस्टली ऐसी फील्ड सजेस्ट की जाती हैं, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं की जाती। काउंसलिंग से मुराद है कि स्टूडेंट को अपने सामने बिठाया जाए, उसके इंटरेस्ट पूछे जाएं और उसके बाद उसको चंद ऑप्शंस दिए जाएं और फिर उन ऑप्शंस में से स्टूडेंट अपने लिए कुछ सूटेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट करे और फिर अपनी डिग्री को या अपने कैरियर को उस पर्सपेक्टिव में परस्यू करे। किया यह जाता है कि स्टूडेंट की सारी बात सुनी जाती है। बात सुनने से मुराद है कि वो बताता है कि मुझे एक करियर पाथ चूज करना है, उसकी बेसिस पे उसको बता दिया जाता है कि ये 3 फील्ड्स हैं, ये 4 फील्ड्स हैं, इसको अगर आप परस्यू कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नौकरियां ही नौकरियां हैं, पैसा ही पैसा है, आप काम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के बारे में कभी बात नहीं की जाती कि अगर एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जो फ्यूचर ऑफ द नेशन है, वो किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, उसका पैशन एग्जैक्टली है क्या। तो इस तरीके से स्टूडेंट को कभी काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो आपको चंद पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा जिनकी बेसिस पे आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। आपको मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 10 फील्ड्स के बारे में, 5 फील्ड्स के बारे में बता दूं कि हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है। मैं जानता हूं कि हर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड एजुकेशनल है वो डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो जरूरी है कि आप तमाम लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, आप तमाम लोगों को डायरेक्शन बताई जाए और उसके बाद आप अपने लिए बेहतरीन फील्ड का इंतखाब और बेहतरीन करियर का इंतखाब खुद करें। तो ये वीडियो अपने टाइटल पे पूरा उतरेगा और ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने अपना करियर पाथ चूज करना है। जब भी आप अपने लिए किसी प्रोफेशन को, किसी करियर को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करें, आपने उससे पहले नोट डाउन करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। स्ट्रेंथ से मुराद है कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नुमायां हैं और जो आपकी शख्सियत से वाज़ेह हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, वो अपनी ओपिनियन को, अपनी थॉट्स को बड़े अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है, उसको पब्लिक स्पीकिंग का किसी किस्म का फेयर नहीं है। तो अब ऐसा स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ्स में ये लिख सकता है कि वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है और वो बातचीत कर सकता है। ये आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। कल करा को आपको आपका जो कैरियर आपने सेलेक्ट करना है उसमें ये चीज हेल्प आउट करने वाली है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करते हुए ये भी पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जो ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब ये कोई ऐसा नहीं कि फ्लॉ है, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी में उसको एक नेगेटिव ट्रेट के तौर पे या एक नेगेटिव फॉर एग्जांपल एस्पेक्ट के तौर पे नोट कर सकता है, ताकि कल करा को जब किसी फील्ड की तरफ आप जाते हैं तो आपको पता हो कि आप ज्यादा देर तक किसी चीज में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह सकते। तो आपको कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी किस्म का फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेशन सेलेक्ट करना है जिसमें बारीकी में जाके चीजों को समझना है, कोडिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं तो ज्यादा देर तक किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। मेरी पर्सनैलिटी में ये है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठ
बैठ के स्टैटिक काम नहीं कर सकता, मुझे तो फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है, मुझे तो बाहर जाके लोगों से बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट है, तो फिर आपकी ये वीकनेस है कि आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ के साथ आपने अपनी वीकनेस नोट करनी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को देखने के बाद, स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को एनालाइज करने के बाद आपके सामने बहुत से ऐसे कैरियर ऑप्शंस होंगे जिनको आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक कैंडिडेट एक्सट्रोवर्ट है, तो अब एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट जो है वो अपने लिए जो वकालत का शोबा है उस पर टिक लगा सकता है कि एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर मैं इसको परस्यू करता हूं तो मैं जो है वो अपनी तमाम की तमाम ओपिनियंस क्योंकि एक्सप्रेस कर सकता हूं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फेयर नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, तो ये एक सूटेबल प्रोफेशन मेरे लिए हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपकी वीकनेस में ये चीज है कि आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप जो है वो फॉर एग्जांपल ऑफिस नेचर की जॉब नहीं कर सकते, तो आपने वो तमाम की तमाम जॉब्स या वो तमाम की तमाम कैरियर ऑप्शंस जिसमें आप लिमिटेड होते हैं किसी ऑफिस या वर्क प्लेस में, उनको क्रॉस कर देना है कि ये चीजें आपके लिए नहीं बनी, इन चीजों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। अब जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स आ जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि उन जॉब्स को शॉर्टलिस्ट करें या उन कैरियर पाथ को शॉर्टलिस्ट करें जो बेसिकली आपने जिस कंट्री में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में रहना है उसके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि आप इस कंट्री को छोड़ के जाएं, आप इसी कंट्री में रहते हुए इसी मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने उस तरह के तमाम कैरियर ऑप्शंस या कैरियर पाथ को शॉर्टलिस्ट नहीं करना, यानी कि अपनी शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में से क्रॉस कर देना है जो पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पेशा है जो आज से 20 सालों तक भी पाकिस्तान में रेलेवेंट नहीं होगा, तो आपने उस शोबे को अपनी लिस्ट में जो कैरियर पाथ या फिर आपके प्रोफेशंस की लिस्ट है उसमें से निकाल देना है ताकि आपके पास सिर्फ वही ऑप्शंस अवेलेबल हों जो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से, पाकिस्तान की सोसाइटी के हिसाब से, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट और कल्चर के हिसाब से रेलेवेंट हैं। जब आप इस तरह की एक लिस्ट प्रिपेयर कर चुके होंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने एक और चीज को अपने जहन में रखना है कि आपने उस तरह के तमाम प्रोफेशंस और तमाम कैरियर ऑप्शंस को भी स्पंज कर देना है जो कैरियर ऑप्शंस आपको लगता है कि फ्यूचर में रेलेवेंट नहीं होंगे या जिनकी फ्यूचर में आपको लगता है कि मार्केट को किसी और फील्ड ने, किसी और कैरियर ऑप्शन ने, किसी और प्रोफेशन ने ओवरकम कर लेना है, उसको उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना है, तो वो तमाम की तमाम फील्ड्स को आपने रिमूव कर लेना है। अब मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा है, लेकिन आपने पाकिस्तान की मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो फिर आपकी उसी पॉइंट से ये लिस्ट ऑनवर्ड अमेंड हो जाएगी, लेकिन इनकेस आप पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं तो फिर आपने वो तमाम के तमाम कैरियर ऑप्शंस अपनी उस लिस्ट से निकाल देने हैं जो आपको लगता है कि आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 20 साल बाद पाकिस्तान की मार्केट के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो एज अ स्टूडेंट आप इंटरमीडिएट के बाद करेंगे। और चौथे नंबर पर जिस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्रूशियल है, वो ये कि जब भी आप किसी फील्ड या कैरियर ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आपने उसके बाद उन तमाम फील्ड्स को, उन तमाम कैरियर ऑप्शंस को, प्रोफेशंस को उस लिस्ट से निकाल देना है जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने अपने पैशन को फॉलो करना है। इन केस आप किसी स्पेसिफिक चीज के हवाले से पैशनेट हैं, आपको लगता है कि आप इसको परस्यू कर सकते हैं, तो आप उस लिस्ट को उस अकॉर्डिंग अमेंड करेंगे और आपने हमेशा अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को और अपना जो बेसिकली लगाव है उसको फॉलो करना है। इसकी बेसिस पे आप एक अच्छा अपने लिए कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिसमें मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इनेबल करूं कि किस तरीके से एक अच्छा शोबा आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। मेरा पर्पस हरगिज ये नहीं था कि मैं आपको 4-5 फील्ड्स की फहरिस्त देके चला जाऊं, जो कि मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं आपको सिर्फ वही बता देता। लेकिन क्योंकि ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, हर पर्सन की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं जिनकी बेसिस पे आप जो है वो अपने लिए बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस जो आपकी ज़ात के लिए बेहतरीन है उसको शॉर्टलिस्ट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।